यूज़ करना चाहिए। एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, हर एक चीज़ को अच्छे से यूज़ करिए। स्टार्टिंग नहीं मतलब हम सीख गए हैं। हाँ, आपको मतलब है कि हम निकाल के जा अभी कहाँ सीखे हैं? वही ना, सीखिएगा तब, मतलब सीखने का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से एकदम प्रो हो गए, है ना। मेन होता है अपने से आप क्या चीज कर रहे हैं, है ना। खुद से आप क्या क्या चीज कर रहे हैं। रिवर्स गियर किधर है? राइट करके नीचे करिए, राइट नीचे, क्लच पूरा दबेगा ना, क्लच पूरा दबा के, हाँ, राइट करके नीचे, ठीक है। अब पीछे देखिए टारगेट, कहाँ हम लोग को टर्न लेना है, ठीक है। जिस रोड से अभी निकले वहीं हम लोग को टर्न लेना है, ठीक है। टर्निंग में पॉइंट क्या है, कहाँ से हम लोग को मुड़ना है, बोर्ड दिख रहा है येलो वाला, हाँ हाँ, तो वो टारगेट वहां तक पहुंच जाएगा तो मोड़। गलत, वो तो हम लोग फ्रंट के लिए यूज करते हैं ना। बैक के लिए बैक डोर का जो हैंडल है, ठीक है ना, उसका सीधा में आना चाहिए, सीधे में आना चाहिए, ठीक है। उसका सीधा में जैसे आएगा बस टर्न ले लेंगे पूरी तरह से, मतलब स्टीयरिंग पूरा मोड़ देंगे, ठीक है। रिवर्स में थोड़ा बहुत नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है तो जब सीधा चलना होता है ना। हाँ। पूरा टर्निंग लेना है तो स्टीयरिंग पूरा काटना पड़ता है, ठीक है, रिवर्स में, ठीक है। बोर्ड दिख रहा है। अब पीछे धीरे धीरे जाइए और क्लच और ब्रेक यूज होगा। जो अभी हम लोग आगे बढ़ने के लिए किए ना, सेम अभी पीछे बढ़ने के लिए करना है। क्लच हाफ छोड़ना है ना, और ब्रेक से कंट्रोल करना है, ठीक है। चलिए, क्लच धीरे धीरे छोड़िए, बस इतना ही। अब ब्रेक छोड़िए, हाँ, फिर क्लच दबाइए। स्पीड होने लगे तो क्लच दबा देना है। ये फ्रंट के लिए भी है, पीछे के लिए भी है, ठीक है। बोर्ड के पास पहुंचे? नहीं पहुंचे, बस अब मोड़ दीजिए राइट पूरा, अभी पूरा मोड़िए, पूरा मोड़ गया। अब पीछे देखिए और धीरे धीरे बढ़ाइए, धीरे, स्पीड हो रहा है तो क्लच दबाइए। अरे चलिए, हम सोचे आगे से मुड़ेगा। धीरे धीरे, फिर स्पीड हो रहा है, फिर क्लच दबाइए, हाँ, फिर जाइए, फिर क्लच दबाइए। देखिए राइट साइड क्लियर हो गया, हाँ, राइट साइड क्लियर है। अब लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट वाले मिरर पे, ठीक है। लेफ्ट वाले मिरर पे देखिए लेफ्ट साइड कितना जा रहा है, ठीक है। चलिए, क्लच धीरे धीरे छोड़िए, स्लो, फिर से क्लच, देखिए दीवार से क्रॉस हो रहा है, और जाइए धीरे धीरे, देखिए अभी सीधा जा सकते हैं, इधर सीधा जा सकते हैं। स्पेस उधर ज़्यादा है या इधर ज़्यादा है? राइट साइड ज़्यादा है ना, आपको इक्वल करना है कि इतना भी इक्वल करिए, इतना नहीं होगा। फिर से जाने के लिए थोड़ा सा सीधा छोटे छोटे धीरे धीरे सीधा और सीधा करिए, और पूरा सीधा करिए। पीछे आप देखिए इधर कितना आपको स्पेस है, स्पेस सही हुआ दोनों साइड, क्लियर है। अब अगर सीधा जाएंगे तो कहीं टच करेगा, जाएंगे तो लेफ्ट राइट करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, इतना में कुछ समझ में आया? चलिए फिर से आगे बढ़ाइए। ये सीमेंट का जो लगा हुआ है, ये देख रहे हैं सामने, ये जो है ये सीमेंट का देख रहे हैं बना हुआ है। इससे आपको लेफ्ट साइड मोड़ना है, टर्न लेना है, मतलब आपको लेफ्ट जाना है
फिर वापस लेफ्ट साइड आपको अंदर आना है रिवर्स में, ठीक है। टारगेट क्या है वो पॉइंट, ठीक है। पहले ये था बोर्ड था, ठीक है, अब ये बोर्ड इधर नहीं है, ठीक है। तो अब आपका वो कॉर्नर है, उस कॉर्नर से आपको मोड़ना है, ठीक है। उस कॉर्नर के ऊपर आपका टायर नहीं चढ़ना चाहिए, ठीक है। तो क्लच छोड़िए धीरे धीरे, आपके मोहल्लों में आ गया कलकत्ता बाजार। ब्रेक छोड़िए, गलत, बस मिरर क्रॉस किया ना, अभी ना क्रॉस किया। अगर इसका सीधा देखा जाए तो छोटा वाला में दिख रहा है, क्रॉस कर लिया। छोटा वाला में नहीं दिख रहा है, आपको मिरर थोड़ी देखना है। तुमको क्या देखना है? अभी अभी हम लोग को टर्न लेना है ना इधर, हाँ, तो मिरर किससे क्रॉस करेगा जब हम टर्न लेंगे? टारगेट से। टारगेट क्या था? वो सीमेंट सीमेंट का जो ये बना हुआ है सीधा दिख रहा है ना, वहाँ तक तो है। आगे यहाँ बढ़ नहीं दिख रहा है तो वहाँ तक तो दिख रहा है ना। हाँ? थोड़ा सा आगे बढ़ तो गया। क्रॉस किए ना, अब मोड़ेंगे ना, आप पहले ही मोड़ रहे थे, ठीक है। चलिए ब्रेक छोड़िए, ब्रेक छोड़िए, हाँ मोड़ दीजिए, पूरा पूरा मोड़िए जल्दी से। क्लच दाबिए फिर से, देखिए कॉर्नर से मुड़ रहा है, छोटा वाला मिरर में देखिए कॉर्नर से मुड़ रहा है ना। हाँ, चलिए और आगे जाइए, गाड़ी सीधा होना चाहिए, बस और जाइए थोड़ा सा, बस ब्रेक सीधा करिए, और एक राउंड, थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखिए स्टीयरिंग सीधा है कि नहीं है। सीधा है, बस रोक दीजिए, फिर से रिवर्स गियर लगाइए। क्या देखना है? पीछे वाला लेफ्ट साइड, ठीक है। अब राइट साइड अभी नहीं देखना है, क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड मोड़ रहे हैं, लेफ्ट साइड टर्न ले रहे हैं, है ना। एक साइड क्लियर करेंगे तो दूसरा साइड ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दूसरा साइड नहीं देखेंगे, देखना दोनों साइड है ना। टाइम टू टाइम में कभी लेफ्ट देखिए कभी राइट देखिए, धीरे धीरे, है ना। थोड़ा सा बढ़ाइए, फिर स्लो कर दीजिए, फिर देखिए राइट लेफ्ट क्लियर है, फिर थोड़ा सा बढ़ाइए, है ना। मतलब धीरे धीरे करना, एक साथ में आगे नहीं बढ़ना, मतलब पीछे नहीं बढ़ना, ठीक है। क्लच छोड़िए धीरे धीरे, ब्रेक छोड़िए, ब्रेक धीरे, देखिए कॉर्नर पहुँचे, बैक डोर का हैंडल कॉर्नर पहुँचा, पहुँच गया। कैसे नहीं, छोटा वाला मिरर में देखिए, हाँ पूरा मोड़ दीजिए, लेफ्ट पूरा मोड़िए, लेफ्ट ना ये लेफ्ट है इधर, हाँ पूरा मोड़िए, ब्रेक धीरे धीरे छोड़िए, क्लच दाबिए, स्पीड हो रहा है, देखिए कॉर्नर से मुड़ रहा है ना, नहीं ना चढ़ रहा है, टायर तो उसके ऊपर नहीं जा रहा है ना, तो मतलब सही टर्न ले रहा है, ठीक है। तो और बढ़ाइए, फिर स्पीड हो रहा है, फिर ब्रेक पे पैर होना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट क्लियर है, लेफ्ट क्रॉस कर चुके हैं, अब राइट देखिए, जाइए, देखते हुए बढ़ाना, धीरे धीरे, स्पीड नहीं, एकदम स्पीड नहीं होना चाहिए, एकदम धीरे धीरे चलना है। जितना धीरे चलिएगा उतना आपके लिए इजी है, धीरे, स्लो स्लो स्लो, बस सीधा कब करना है? दोनों जब स्ट्रेट हो जाए। दोनों जरूरी नहीं है स्ट्रेट हो जाए, तो जब आपको लगे कि हाँ लेफ्ट साइड क्लियर है, राइट साइड क्लियर है, बस सीधा करना है, और क्या। क्लियर है। क्लियर है तो बस सीधा कर दीजिए, और एक राउंड, बस हो गया सीधा। चलिए बढ़ा के देखिए, पीछे ब्रेक छोड़िए धीरे धीरे, जाने दीजिए, ब्रेक छोड़िए धीरे, हाँ ठीक है, और जाने दीजिए धीरे धीरे। स्पीड इतना क्यों होता है? स्पीड इतना नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। नहीं पूरा संभाल क्लच नहीं सकेगा। छोड़ना है। पूरा क्लच छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। पूरा क्लच छोड़िएगा मतलब क्लच जैसे जैसे छोड़ने लगेगा ना वैसे वैसे आपका स्पीड बढ़ने लगेगा, ठीक है ना। आगे फ्रंट में तो वैसे स्पीड नहीं बढ़ता है, जो नॉर्मल स्पीड है वही वही होता है अच्छा, ना। back में लेकिन वो- बैक में बैक गियर ज्यादा प्रेशर वाला होता है, ओके, ठीक है, ज्यादा पावर होता है बैक गियर,
ठीक है। ठीक है। तो इसलिए बैक गियर में ज़्यादा क्लच नहीं छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा भी ज़्यादा छोड़ने लगेगा स्पीड बढ़ने लगेगा, आप देख ही रहे हैं, है ना। ब्रेक छोड़िए, देखिए बंद हो गया। क्लच आप ज़्यादा छोड़ के रखे हैं इसीलिए बंद हुआ। ठीक है। स्टार्ट करिए। बस बस उतना ज़्यादा Sorry. चाबी को मोड़ के नहीं रखना है, सेल्फ खराब हो जाएगा उससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 1 नंबर डालिए। 1 एक ही है ना? है ना, 1 3 4 हो गया है क्या? हम तो क्यों बोल रहे हैं, गियर आप लगा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रल। ओह फक। लेफ्ट करके ऊपर ना है, और क्लच जब तक नहीं दबाइएगा कैसे गियर लगेगा। चलिए राइट, आराम से। कहाँ, मिरर क्रॉस करने दीजिए। अब मोड़िए, ज़्यादा मुड़ रहा है, ज़्यादा मुड़ रहा है, और मोड़िए जल्दी से, सीधा करिए, फिर एक्स्ट्रा चले जाते हैं। टारगेट आप लेते ही नहीं, एकदम नहीं लेते। एक्सीलेटर लीजिए, कोई भी टारगेट आप नहीं ले रहे, इसीलिए आप सही से स्टीयरिंग नहीं मोड़ पा रहे। सेकंड गियर, सिर्फ स्टीयरिंग मोड़ना नहीं है, मोड़ते हुए देखना है। हे भगवान। भगवान कुछ नहीं करेंगे, जो करना है अपने को करना है। किधर किधर देखना है, गियर ऑलरेडी 2 पे है। एक्सीलेटर लीजिए, राइट साइड से कोई नहीं आ रहा, लेफ्ट देख के क्रॉस कर जाइए, रोड क्रॉस कर जाइए अपना लेन में। ये हो गया आपका लेन, अब इसमें आप सीधा कर दीजिए। अब कहीं से भी कोई गाड़ी आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन टाइम से करना है। टाइम से नहीं कर पाइएगा तो प्रॉब्लम होगा। एक्सीलेटर लीजिए। शाम में आपके पास टाइम रहता है? नहीं रहता है। नहीं रहता है, कोई भी दिन नहीं। अभी तो 5 तारीख तक तो नहीं। अच्छा, क्यों, शाम में आते हैं आप? वही शाम में भी करवा देते, रात में लाइट वगैरह यूज होता ना, तो वो भी करवा देते। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना कि मेरा जो गाड़ी है एक्सीलेटर लीजिए। वो बहुत ना डेंजर जगह रखा हुआ है। डेंजर जगह रखा हुआ है? हाँ, पाताल में। मतलब हम लोग ऊपर चढ़ा के हाँ, और वो उतरेगा तो बैक गियर से। बैक गियर से? हाँ, जिसके कारण हम डिपेंडेंट हैं। मतलब गाड़ी बैक गियर से निकलेगा? हाँ। अच्छा, और चढ़ाने में भी वो उस पे चढ़ा हुआ है ना, मतलब ऊपर ऐसे हाँ, है? हाँ, हाँ। अच्छा, तो कितना ज्यादा है? अच्छा खासा है। अच्छा। हम लोग जो वहाँ पे नहीं जाते थे, कहाँ पे? ग्राउंड में? ग्राउंड में ऊपर चढ़ाते थे, हाँ। वैसा। अब पिछला वाला चक्का जैसे ऐसे है, फिर ऐसे है। अच्छा अच्छा, तो मेरे लिए एक्सीलेटर कम, मेरे लिए बहुत तो tough इसीलिए है। तो आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्लच और ब्रेक पे। वो दूसरा का ज़्यादा है। यूज होगा, हाँ, क्लच ब्रेक ज़्यादा यूज होगा, एक्सीलेटर यूज उधर से होगा। सटा के भी निकालना है, थोड़ा सा हाँ। गैप में रिवर्स करना है। हाँ, तो इसीलिए आपको बोलते हैं कि नीचे वाले पे ज़्यादा फोकस करिए,
वो कंट्रोल होगा ना तो कहीं भी आप कंट्रोल कर पाइएगा गाड़ी को, क्योंकि गाड़ी उसी से कंट्रोल होता है। उसमें थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होगा तो गाड़ी टच हो सकता है ना। मतलब थोड़ा सा भी लेट करिएगा ब्रेक दाब देंगे तो टच होगा ना, टच हो जाएगा आराम से। है ना। हाँ। एक्सीलेटर ज़्यादा दाब दिए तो भी टच होगा। ब्रेक छोड़िए। तो इसीलिए उस पर ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए, एकदम हर एक चीज़ लिमिट में दबे, है ना। ब्रेक भी लिमिट में दबे, एक्सीलेटर भी लिमिट में दबे, क्लच भी लिमिट में छोड़ना है ना। अगर वो चीज़ हो गया अच्छे से तो आप आराम से गाड़ी को कंट्रोल कर पाइएगा। लेफ्ट मोड़िए, गाड़ी आ रहा है उधर से, क्लच दाबिए, 1 नंबर डालिए जल्दी से, क्लच छोड़िए, राइट मोड़ के निकालिए, पीछे गाड़ी है ना। एक्सीलेटर लीजिए हल्का हल्का, और थोड़ा सा लीजिए जल्दी से। हाँ, सेकंड गियर डालिए, फिर क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर लीजिए। क्लच टाइम पे आप नहीं छोड़ते हैं, ये सॉरी एक्सीलेटर, है ना। तो जिसकी वजह से क्लच छोड़ते हैं तो उस टाइम झटका लगता है, मतलब उस टाइम भी आपका एक्सीलेटर थोड़ा बहुत दब रहा है, इसीलिए वो चीज़ हो रहा है ना। क्योंकि एक्सीलेटर दबा रहे हैं तो वो तो इंजन को आप प्रेशर दिए हुए हैं, है ना। अब उसी दौरान आप क्लच छोड़ रहे हैं, है ना, इसीलिए झटका लगता है ना। बिना प्रेशर का अगर क्लच छूट रहा है तो झटका नहीं लगेगा, है ना। और अगर आराम से क्लच को छोड़ रहे हो तो ठीक है। कंफर्म आपको करना है कि एक्सीलेटर दबा हुआ है कि नहीं। एक्सीलेटर पूरी तरह छोड़ के ही क्लच का यूज़ करना है ना। क्लच जब भी यूज़ कर रहे हो तो एक्सीलेटर का कोई काम ही नहीं है क्लच यूज़ करते समय, ठीक है। क्लच जब पूरा छोड़ देंगे फिर आपका एक्सीलेटर यूज़ होता है। मतलब एक जब तक नहीं छोड़ेंगे दूसरा यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्लो रखिए, थोड़ा सा राइट में रखिए, एक्सीलेटर लीजिए। अगर रास्ता खाली है ना, आपका गाड़ी वहाँ से निकल सकता है तो वैसा जगह में हल्का स्पीड करके जल्दी से निकला जाता है ना। गाड़ी आप स्लो करिएगा तो जब तक वहाँ से आगे नहीं बढ़िएगा तब तक तो आपको प्रेशर रहेगा, है ना, कि कैसे निकले, हॉर्न दे, क्या करे क्या नहीं करे, है ना। ये चीज़ आपका रहेगा। तो उससे अच्छा है कि एक्सीलेटर जल्दी से दबा के वहाँ से निकल जाए। कंजस्टेड जगह से जितना जल्दी निकलना है तो उसके लिए एक्सीलेटर यूज़ करना पड़ेगा, है ना। अब बहुत आदमी क्या करते हैं, नया आदमी डर से एक्सीलेटर नहीं यूज़ करते, है ना, कि हो सकता है कुछ आ जाए, है ना। तो उस वजह से एक्सीलेटर जल्दी यूज़ नहीं करते हैं, जिसके कारण फंसे रहते हैं, है ना। कहीं ना कहीं ये होता है, डाउट लगता है कि एक्सीलेटर अगर हम दबा रहे हैं तो कहीं ज़्यादा ना दब जाए, है ना। ये सब डाउट रहता है स्टार्टिंग में, लेकिन अभी तो आपका स्टार्टिंग है नहीं है, तो आपको एक्सीलेटर यूज़ करना चाहिए। एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, हर एक चीज़ को अच्छे से यूज़ करिए। स्टार्टिंग नहीं, मतलब हम सीख गए हैं। हाँ, आपको मतलब है कि हम निकाल के जा अभी कहाँ सीखे हैं, वही ना। सीखिएगा तब, मतलब सीखने का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से एकदम प्रो हो गए, है ना। मेन होता है अपने से आप क्या चीज़ कर रहे हैं, है ना, खुद से आप क्या क्या चीज़ कर रहे हैं। स्लो, राइट इंडिकेटर, स्लो, वहाँ तक स्लो होना चाहिए, वहाँ तक जाते हुए बस।
एक नंबर डालिए, स्लो और होगा। हॉर्न दीजिए, ब्रेक छोड़िए धीरे धीरे, क्लच छोड़िए धीरे धीरे, थोड़ा सा आगे हो, अब मोड़िए। सीधा करिए, एक्सीलेटर लीजिए, सेकंड गियर, एक्सीलेटर, थर्ड गियर, फिर देखिए एक्सीलेटर दबा हुआ है, एक्सीलेटर दबा हुआ रह रहा है, फिर भी आपको फील नहीं हो रहा है। फील कैसे हुआ आवाज से? आपका पैर है कि किसी और का पैर है? मेरा पैर किसी चीज में है और अगर वो दब रहा है तो हमको नॉलेज होना चाहिए ना। आपको अपना पैर का फीलिंग पता होना चाहिए ना, एक्सीलेटर का भले ही नहीं, ठीक है, लेकिन आपको अपना पैर का तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये टच हुआ किया हुआ है ना। छोड़ देंगे तो टच तो होगा नहीं, है ना, टच वाला फीलिंग तो आएगा नहीं अगर छोड़ देंगे तो, है ना। तो वो चीज़ तो आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि मेरा उस पर टच है कि नहीं, क्योंकि गियर लगाते समय एक्सीलेटर को छोड़ देना है ना। तो एक्सीलेटर आप छोड़े हैं कि नहीं छोड़े हैं ये तो आपको पता चल जाना चाहिए। एक्सीलेटर कम 4 नंबर डालिए, अगर एक्सीलेटर दब भी रहा ना तो आप क्या करिए, एक्सीलेटर से पैर ही हटा दिया करिए, है ना, पैर ही साइड कर दिया करिए अगर आपको वो चीज़ फील नहीं आ रहा है तो ज़्यादा बेटर है। वैसा अगर दबा रहता है ना तो उस सिचुएशन में क्लच प्लेट जल जाता है, ठीक है। गाड़ी पे जो क्लच प्लेट होता है जिससे गाड़ी बढ़ता है ना, जैसे क्लच छोड़ने से गाड़ी बढ़ने लगता है ना, वो चीज़ आपका खराब हो जाएगी। फिर आपका क्या होगा, गाड़ी स्पीड नहीं बढ़ेगी, ऊंचाई जगह में आपका गाड़ी ऊंचा चढ़ नहीं पाएगा अगर वो खराब हो जाएगा, है ना। तो उसको फिर आपको चेंज कराना पड़ेगा, चेंज कराने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा, है ना। किसका नुकसान होगा, आप ही का होगा। एक्सीलेटर कम, क्लच दाबिए, हल्का हल्का ब्रेक लेना है, टारगेट पे रोक देना है, बस। न्यूट्रल कर लीजिए, हैंड ब्रेक उठाइए, बंद करिए, ब्रेक छोड़ के देखिए, गाड़ी पीछे नहीं जाना चाहिए। नहीं जा रहा, हाँ नहीं जा रहा तो हैंड ब्रेक ठीक है ना, आगे पीछे जाएगा। हैंड ब्रेक लेने के बाद भी तब मतलब हैंड ब्रेक आप कम लीजिए, है ना, कम खींचे हैं तब आपका गाड़ी आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। अब बताइए आपका प्रॉब्लम क्या है, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, चलाने में अपने से आप क्या क्या कर रहे हैं, आप बताइए। कुछ नहीं कर रहे हैं, याद रहता है तो गियर चेंज करते हैं, हाँ। ब्रेक और क्लच वाला में तो आप एक चीज कर रहे हैं तो दूसरा चीज नहीं कर रहे, है ना। तो वो चीज आपका प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे गियर चेंज कर रहे हैं तो स्टीयरिंग से भी फोकस हट जा रहा है और नीचे जो क्लच ब्रेक एक्सीलेटर है उससे भी फोकस हट जा रहा है ना। सारा फोकस आपका जो चीज आप कर रहे हैं करंट में उस पे चला जा रहा है, सारा फोकस मतलब 100% आपका उधर चला जा रहा है। 100% ना भी सही तो 90% चला जा रहा है, ठीक है। तो वो चीज नहीं करना है आपको, हर एक चीज पे मान के चलिए दिमाग का आपको 10% हर जगह पे रखना पड़ेगा, है ना। कहीं पर भी आपको 50 या 60 नहीं रखना है या 90 नहीं रखना है ना।
एक तरफ से आप गियर चेंज कर रहे हैं तो दूसरे साइड से आपका एक्सीलेटर पे पैर हट जाना चाहिए। ये दिमाग में होना चाहिए कि मेरा राइट वाला पैर एक्सीलेटर पे ना जाए, ठीक है, ब्रेक पे भी ना जाए, ठीक है। क्लच जो दबा हुआ है लेफ्ट पैर से वो दबा ही हुआ रहे, ठीक है। स्टीयरिंग आप पकड़े हुए हैं दोनों हाथ से, तो स्टीयरिंग भी कंट्रोल होना चाहिए, है ना, क्योंकि पैर से तो स्टीयरिंग कंट्रोल होता नहीं, हाथ से होता है, और हाथ आपका ऑलरेडी स्टीयरिंग पे रहता है ना। तो उस दौरान आपका गाड़ी भी इधर उधर जाता है, जिसको आप कंट्रोल नहीं करते हैं, है ना। कंट्रोल कब करते हैं? जब आप गियर चेंज कर लेते हैं तब, है ना। तो दिमाग में आप अगर शायद डाले होंगे कि हम गियर पूरी तरह से चेंज कर लेंगे, उसके बाद हम स्टीयरिंग पे ध्यान देते हैं। नहीं, उस पे फोकस रहता है। हाँ, तो वही चीज है ना, गियर आप जब तक चेंज नहीं कर रहे हैं तब तक आपका गाड़ी कहीं भी जा रहा है उसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, है ना। तो मेन मोड़ने के टाइम पे हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? वही चीज तो है ना। स्टीयरिंग पे तो हाथ है ना, स्टीयरिंग पे तो हाथ है ना। अगर हम एक हाथ से गियर चेंज कर रहे हैं तो दूसरा हाथ तो मेरा स्टीयरिंग पे है, दूसरे हाथ से तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो उसको करना है आपको कंट्रोल। पूरी तरह से गियर पे फोकस नहीं रहना चाहिए, और गियर लगाते समय आपको गियर के बारे में नहीं सोचना है। गियर लगाने से पहले दिमाग में डाल लेना है कि गियर कैसे लगाना है और कौन सा लगाना है ना। उस हिसाब से आपका लेफ्ट हैंड काम करेगा। दिमाग में पहले डालिएगा तब। अब गियर लगाते समय अगर दिमाग में डाल रहे हैं कि अभी हमको क्या करना है, किधर जाके गियर कैसे लगाना है, तब आपका इससे फोकस हट जाएगा ना, क्योंकि आप उस समय गियर के बारे में सोच रहे हैं। समझे? जिस टाइम जो चीज कर रहे हैं उस टाइम उसके बारे में नहीं सोचना है, उससे पहले सोच के रखिए कि हमको क्या करना है वहां पे। जैसे टर्निंग आता है तो टर्निंग पे क्या करना है आपको, है ना। इंडिकेटर देना है, गाड़ी स्लो करना है ना। स्लो जितना करेंगे उसके अकॉर्डिंग गियर कम करना है, और क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना है मोड़ते समय, है ना। अगर ऊंचाई है तो पहले करना है, और प्लेन रास्ता है तो मोड़ने के बाद क्लच छोड़ना है, ठीक है। और मोड़ते मोड़ते स्टीयरिंग मोड़ते मोड़ते क्लच छोड़ना है ना। और एक्सीलेटर कब लेना है? जब स्टीयरिंग पूरा सीधा कर लेंगे तब एक्सीलेटर लेना है ना। तो ये सब माइंड में पहले आना चाहिए, है ना। अब टर्निंग में पहुंच के वो सब सोचिएगा तो लेट ऑलरेडी होइएगा, है ना। तो ये सब चीज ध्यान देना है। कोई भी टर्निंग हो, रोड हो, कैसा भी जगह हो, आपको कोई भी चीज में मतलब कोई भी टारगेट हो, उस जगह पे आपको क्या क्या करना है वो आपको पहले सोचना पड़ेगा, है ना। उस टाइम सोचिएगा तो लेट होगा और आप टाइम पे नहीं कर पाइएगा वो सब चीज, है ना। तो इसलिए आपको फोकस रखना है हर एक चीज पे। तो हर एक चीज पे कैसे फोकस होगा? पहले सोच के रखना है ना। अगर सामने से कोई आदमी आ रहा है, मान के चलिए रोड क्रॉस कर रहा है, तो हम उसको ठोकने के बाद सोचेंगे कि पहले सोचेंगे, है ना। पहले ना सोचेंगे कि वो आ रहा है तो हमको क्या करना चाहिए। हमको हॉर्न देना चाहिए, गाड़ी स्लो करना चाहिए, है ना। जब वो निकले फिर हम बढ़ेंगे, है ना। या तो हॉर्न देंगे तो वो शायद रुक जाए, अगर रुक जाएगा तो हम पहले भी निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज आपको पहले सोचना होगा। ये नहीं कि उसके पास पहुंचे गाड़ी पूरी तरह से रोक दिए, तो वैसे नहीं। पूरी तरह से रोक दीजिएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ठीक है, रोक दिए, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। प्लस पीछे वाला लोग को थोड़ी पीछे भी तो आ रहा है ना। पीछे रोड पे आप गाड़ी चला रहे हैं तो पीछे से भी गाड़ी आ रहा है ना। तो वो सब चीज भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपका सामने से जो पार हो रहा है, जो क्रॉस हो रहा है, उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, है ना। पहले हॉर्न देंगे, है ना। हॉर्न देने का काम है, तो पहले वो हॉर्न सुनेगा, उसके हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि उसको आगे बढ़ना है कि रुकना है। अगर आगे बढ़ने लगे, ठीक है, तो आपको फिर स्लो करना चालू करना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे निकल जाएगा, तब फिर आपको स्लो करना बंद करके फिर एक्सीलेटर लेके बढ़ना है ना। और अगर जगह नहीं है
ठीक है, जगह नहीं है या आपका गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अगर ओवर स्पीड में है, हॉर्न दिए ब्रेक ले रहे हैं, गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, सामने वाला भी बढ़ रहा है, तो आपको लास्ट ऑप्शन है स्टीयरिंग मोड़ के निकालना, मतलब कटिंग करके निकालना, है ना। स्टीयरिंग मोड़ने का ऑप्शन लास्ट होना चाहिए, फर्स्ट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन हॉर्न, सेकंड ब्रेक, थर्ड में स्टीयरिंग मोड़ना, ठीक है। आप थर्ड ऑप्शन पहले यूज करते हैं। हम हाँ, ओके, ठीक है। ठीक है। जब सामने से कोई आता है तो आप लेफ्ट मोड़ने लगते हैं, जिधर वो जा रहा है उधर ही। उससे फर्क नहीं पड़ता, आप स्टीयरिंग यूज करने लगते हैं, अच्छा, ठीक है। ना। उस समय आपको क्या करना है, हॉर्न और प्लस ब्रेक, ठीक है। वो चीज आपको पहले होना चाहिए, है ना। क्लच ब्रेक से भाग रहे हैं हम। भाग रहे हैं आप, क्या पता हमको, है ना। ऐसे तो ही उसको लग रहा है। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब तो ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं।